गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही है और अभी हम उन सभी मामलों पर बात करेंगे। उसी के साथ ही बीपीएससी में चल रही री एग्जाम के डिमांड को लेकर भी कुछ बात करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं अमित सिन्हा जी, कांग्रेस लीडर हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं झकास भारत में अमित जी। धन्यवाद आपका भी रविकांत जी। पहला सवाल मेरा रहेगा, अभी बिहार में तो कई राजनीतिक गतिविधियां चलते ही रहता है, मगर अभी गिरिराज सिंह जो हैं वह डिमांड किए हैं नीतीश कुमार जी को भारत रत्न के लिए। कैसे देखते हैं आप? गिरिराज सिंह बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आप उनको लोग फायर ब्रांड नेता बोलते हैं। किस तरह के फायर ब्रांड नेता हम तो नहीं समझ पाते हैं, और हम मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं तो मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन इनका तो यही है, पहले झारखंड भाग गए थे, झारखंड से भाग के आए तो बिहार में परिषद के चेयरमैन बन गए। फिर मोदी जी का दया हुआ तो नवादा से एमपी बन गए। नवादा से टिकट कटा तो बेगूसराय में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहां गारंटी दिया गया कि जीत जाएगा तो जाके बेगूसराय में चुनाव लड़े। अल का बल बोलने का उनका पुराना आदत है। कभी नीतीश जी के समर्थन में बोलते हैं, कभी नीतीश जी के विरोध में बोलते हैं। अब उनको तालाबे सौ दंती सौ मूर्धन्य सौ में तो 100 बोलना आता नहीं है। तो उनके बात का क्या लेना देना कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान कम देना चाहिए। बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी इज्जत है, हमारे समाज से आते हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि एक उम्र हो गई, अब एक उम्र के बाद अपने मुंह से क्या निकालना है नहीं निकालना है सोच समझ के बोलना चाहिए। अब इसमें अगर किसी को इस समाज में भारत रत्न देना चाहिए तो श्री बाबू से बड़ा कौन है हमारे समाज में। अगर भारत रत्न के कोई एकलौता हकदार हैं तो श्री बाबू हैं। श्री बाबू के बाद ही बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नजर आता है जो भारत रत्न का उत्तराधिकारी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी नहीं है, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, और उन्होंने अपने स्तर पर कुछ काम पहले 10 साल में किए हैं बिहार में। लेकिन पिछले 10 साल से नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया है, आप ही बता दीजिए। उनका तो किया हुआ दिख रहा है यही। कहाँ अब भारत रत्न मिलने का उपाधि का है कि स्टूडेंट पे लाठी चलवाना, कैनाल से नवंबर और दिसंबर के महीना में वो पानी डलवाना। अब ये सब करने पर लोग को भारत रत्न मिले और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। क्या आप मोदी जी से, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे यह मांग करेंगे कि श्री कृष्ण सिंह का, आपको दर्द झलक रहा है कि श्री कृष्ण सिंह को पहले मिलना चाहिए? अब गिरिराज सिंह की क्या हैसियत है कि वो किसी को भारत रत्न देंगे। उनकी हैसियत है वो तो मोदी जी के कृपा दया पे हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री से मैं जरूर मांग करूंगा कि वो उनको श्री बाबू को भारत रत्न देना चाहिए। अगर उनके दिल में सच में श्रद्धा है, पुराने लोगों के लिए है, तो माननीय मोदी जी को भी पता है कि बिहार में कोई सबसे बड़ा भारत रत्न का अधिकारी है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। और गिरिराज सिंह से क्या हम अपील करेंगे, वो किस हैसियत में, वो न 3 में न 13 में, मोदी जी के कृपा पे हैं। मतलब गिरिराज सिंह से आप नहीं रखते हैं उम्मीद कि ये कुछ करेंगे, हालांकि वो भी इसी समाज से आते हैं। समाज से आते हैं, जीत रहे हैं भाजपा के नाम पे। वो तो बेगूसराय लड़ने को तैयार नहीं थे जब नवादा। आपको भी तो, आपका राजनीति में आप हैं, पत्रकार हैं, सूचना तो आपके पास भी रहती होगी। नवादा जब टिकट कटा था तो बेगूसराय जाने को तैयार थे किसी कीमत पर। कन्हैया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार थे, डर के भाग गए थे। बड़ी मुश्किल से उनको चुनाव लड़ाया गया। वो क्या है नहीं है। और वाला बयान मेरे लिए बोलना, जितना मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा ही, बड़े हैं मेरे से, मेरे गार्जियन तुल्य हैं और मैं उनकी आदर करता हूं, लेकिन उनको अपनी बोली पे संयम रखना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि 70-75 साल मेरी आयु हुई, क्या मेरे मुख से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इस तरह का उपहास करना और अपना ही ये करना, अगर आज के दिन में सबसे कोई ज्वलंत समस्या है बिहार की तो अशिक्षा है, रोजगार है। स्टूडेंट बीपीएससी के लगातार पिछले 2 सप्ताह से इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जो खुद छात्र आंदोलन से आए हैं। अच्छा, अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा फिर से हो, परीक्षा में अनियमितता की बात आई है। हाँ।
तो इन सभी चीजों को सरकार भी नहीं मान रही है, डायरेक्ट लाठी है, डंडा, पानी वही तो हम कह रहे हैं कि अगर इसका खामियाजा तो आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी हों, माननीय लालू प्रसाद हों, या जो भी अभी बिहार की राजनीति में है, सब छात्र आंदोलन की ही देन है। अभी तो इन लोगों को तो पता है कि छात्र आंदोलन क्या होता है। छात्र जब बिगड़ता है तो ये तो बहुत विकराल रूप ले लेगा ये आंदोलन। अब आप नीतीश जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 25 विधानसभा। निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। अभी भी उनके पास समय है, छात्रों से बात करें। चुनाव अपनी जगह है भाई, छात्र है। रात के अब 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग गर्दनी बाग में पिछले 4 सप्ताह से है। उनको एगो झूठा एगो और झूठा नौटंकी है प्रशांत किशोर कि हम सबसे पहला लाठी मैं खाऊंगा। जब लाठी खाने का बारी आया तो छोड़ के वहां से भाग गए। वो बीपीएससी के जो जितना अभ्यर्थी है वही कह रहा है। कम से कम इस आंदोलन में राजद में तेजस्वी यादव ने योगदान दिया, खुल के साथ दिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, मैं खुद गया था उनके साथ। हम लोग का वहाँ पर अंबेडकर जी का कार्यक्रम था। तो माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी ने जाके छात्राओं को कहा कि हम आपकी बात राज्यसभा में उठाएंगे और राज्यसभा तक पहुंचाएंगे। जो हम लोग का मन पर बन पड़ रहा हो हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है ना कि आप छात्र पर लाठी चलाइएगा और कैनाल का पानी चलाइएगा नवंबर या दिसंबर में, तो इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। छात्र आंदोलन तो बड़ा से बड़ा बहुत छात्र आंदोलन का तो नाम ही है कि जिस समय छात्र आंदोलन क्रांति होती, बड़े से बड़े सत्ता खत्म हो जाती है। इंदिरा गांधी की सत्ता खत्म हो गई थी। अच्छा, प्रशांत किशोर से भी कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं डपोर संघ की, मतलब कि क्या प्रशांत किशोर छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे हैं या क्या कुछ? बीजेपी के बी टीम है, नरेंद्र मोदी के प्रायोजित हैं। और इसमें क्या सके? कभी आपने देखा है किसके खिलाफ बोलते हैं? तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं। किसके खिलाफ बोलते हैं? कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। किसके खिलाफ बोलते हैं? नीतीश के खिलाफ बोलते हैं। अगर कोई एक आदमी बता दे कि प्रशांत किशोर का एक भी बयान बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आप ही बोल दीजिए। बोलते हैं पर वो कहते हैं कि हमारा यहाँ बिहार में यही सब हैं दुश्मन, देश में मोदी उधर हो जाएंगे। तो देश में मोदी है, अब बिहार में मोदी नहीं है। 75 सीट जीते हुए मोदी बीजेपी बिहार में विधानसभा में, तो उनके दुश्मन नहीं है। और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, जोरदार बोल रहे हैं। अरे उस बीजेपी के इशारे पे बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि जो खेला शिंदे के साथ खेला गया महाराष्ट्र में, वही खेला नीतीश कुमार के साथ तैयारी है वही खेला खेलने की बिहार में। और क्या? तो भाजपा का इतिहास रहा है कि जिसके साथ गठबंधन किए उसको निगल गए। नीतीश को भी निपटा देना है 25 में का भाजपा द्वारा। यहाँ काम तो वही हो ही रहा है। ये बात नीतीश कुमार इतने परिपक्व नेता हैं, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझ रहे हैं, उनको निपटाने की तैयारी है। उनको निपटाने की तैयारी है। वो सारा कागज सब कुछ तैयार है। उनको तो निपटाने की तैयारी है ये। मगर गिरिराज सिंह कैसे भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? भाजपा मनाने की प्रयास कर रही है या कटाक्ष कर रही है या मजा ले रही है? मजा ले रही है। गिरिराज सिंह ने ये कह के नीतीश कुमार का अपमान किया, मजा लिया है। ये बात को आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ये आप नहीं जानते हैं कि गिरिराज सिंह के मांग करने से भारत रत्न मिल जाएगा। गिरिराज सिंह क्या है? गृह मंत्री हैं देश के, फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के, राष्ट्रपति हैं देश। उनके तरह 40 गो मंत्री है। गिरिराज सिंह पे काहे इतना भड़के हुए हैं? नहीं भड़के हम गिरिराज सिंह पे काहे रहेंगे भड़के हुए? ये लोग अनर्गल बात करते हैं। मेरी इतनी ना हम एमपी है ना एमएलए हैं, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति हैं, राजनीति में हैं, राजनीति में कोशिश करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो इस ढंग के लोग हैं तो उन पर आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा तो क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर के पास छात्र अभ्यर्थी जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें एक उम्मीद देख रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर की पहले की लाइन सही थी, लेकिन उन्होंने अभी किया, गांधी मैदान में छात्रों को इकट्ठा कर दिया, वहां से उनको छोड़ के भाग। हम तो भाई पर कल टीवी पे ही देख रहे थे, सारे छात्र लोग कह रहे थे कि हम लोग को छोड़ के भाग गए।
जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे वही लोग उनके लिए बोल रहे थे कि हम लोग को यहाँ एकत्रित करके भाग गए। और फिर हम शाम में टीवी में न्यूज में इंटरव्यू में देखे तो प्रेस वाले वहाँ पे लोग पे चिल्ला रहे थे कि तुम लोग को बोल के आएंगे, जो हम ठेका लिए हुए हैं कि हम कब कहाँ जाएंगे तुम लोग को बताएंगे। ये सब तो हताशा का परिचय है। वो तो फ्लॉप हो जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर फ्लॉप हो जाएंगे? फ्लॉप नहीं हो गए 4 के चुनाव में, 3 जगह जमानत जब्त हो गया। कह रहे हैं कि हम नया उम्मीद बिहार में नया जन स्वराज लाएंगे। भगवान देखते हैं कितना बड़ा जन स्वराज, उनको जनता के सामने तो उनका पोल खुल चुका है। ये बीजेपी की बी टीम है। इनका काम क्या है कि जो जैसे जो वोट है, वोट का जो समीकरण है, यादव, मुसलमान, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कुछ कांग्रेस के साथ भी हैं, यादव और मुसलमान आरजेडी के साथ हैं, पिछड़ा, हरिजन, ये सब जितने हैं आरजेडी के साथ हैं, कुछ महापिछड़ा महादलित भी हैं आरजेडी के साथ। प्रशांत किशोर को खड़ा किस लिए किया गया कि इन वोटों को बंटवाया जाए, और उसी का परिणाम था कि बेलागंज की सीट हारी राजद, जगता बाबू के बेटा हार गए। तो अब तो प्रशांत किशोर बेनकाब हो गए हैं, चार चुनाव 4 गो सीट पर लड़के। अब उनको क्या लगता है कि 2025 में पब्लिक वोट देगा उनको? वो तो अपना काम कर चुके। बोल रहे हैं सरकारें बना देंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं? अपने ने कहते हैं कि मोदी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ममता बनर्जी को ये बनाया, स्टालिन को ये बना दिया, रेड्डी को वो बना दिया। तो जो सबको बना सकता है वो अपने भी बन सकता है। चलिए, आप भी गिरिराज सिंह की तरह कटाक्ष कर रहे हैं पीके पर। तो हम ये बात कर रहे थे अभी, कांग्रेस के नेता हैं अमित सिन्हा जी, उनसे बात कर रहे थे अभी। और भारत रत्न देने की बात हुई थी गिरिराज सिंह द्वारा नीतीश कुमार को, उसी को लेकर हम अभी सवाल जवाब कर रहे थे। साथ ही बीपीएससी को लेकर जो अभ्यर्थियों के ऊपर चलाया गया, लाठीचार्ज किया गया, उन तमाम बातों को लेकर अमित सिन्हा अभी खुलकर बातें कर रहे थे और बता रहे थे। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी बहुत धन्यवाद जी। तो आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।